Good afternoon, students. Let's start same chromosomes, genes and DNA. तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें डिस्कस करना है जेनेटिक इनहेरिटेंस. तो जस्ट फॉर जस्ट रीजन सेक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज जेनेटिक्स, देन क्रोमोसोम्स हम स्टडी कर चुके हैं. इसके बाद व्हाट आर क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जो इन ऑल हम देखें तो टोटल क्रोमोसोम्स आर 46, 44 are autosomes and 2 sex chromosomes. This is structure of chromosome. Then what is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. This is a DNA strand. Then gene. Gene is the biological unit of heredity. Then let's start with type of mutation. तो इसमें हमने डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ म्यूटेशंस में मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशंस. देन फ्रेम शिफ्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स थे, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने आगे में आपको डिस्कस करेंगे हम लोग. फिर आता है साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर शोइंग टिपिकल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. So let's start with Mendelian disorder. All Mendelian disorders are the result of mutation in single gene that have large effect. Then pattern of inheritance is autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive and X-linked dominant. तो ये हमने autosomal dominant और autosomal recessive हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो दोबारा से एक बार और देख लेते हैं. Autosomal dominant disorders, these are the manifested in heterozygous state. At least one parent of index case is usually affected. इस disorder में both males and male offsprings are affected. Clinical features can be modified by variation in penetrance and expressivity. Some individual inherit the mutant gene but are phenotypically normal. This is referred to as incomplete penetrance. In many conditions, the age of onset is delayed. ये है हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न, जिसमें हमारा यहाँ पे अफेक्टेड फादर है और अनअफेक्टेड मदर है. इसमें अगर ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग में अगर 2 मेल एंड 2 फीमेल हैं, तो उसमें एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अनअफेक्टेड है, और एक मेल अनअफेक्टेड है और एक फीमेल अनअफेक्टेड है. तो दैट मीन्स कि ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, इसमें बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड इक्वली. देन ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, तो वो डिसऑर्डर्स फॉर इन नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हंगस्टन डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, देन मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, प्यूरस स्क्लेरोसिस, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में पॉलीसाइटिक किडनी डिजीज, GI disorders, familial polycystitis coli, then blood related, hematopoietic में hereditary spherocytosis, skeletal disorders, Marfan syndrome, osteogenesis imperfecta, एंड्रोप्लेसिया. देन फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में है फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोमिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया. ठीक है, तो ये अब जो डिसऑर्डर्स थे ये हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में आते थे. द नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. Usually do not affect the parent of the affected individual, but sibling may show the disease. Complete penetrance is common. Onset is frequently early in life. Usually affect enzymatic protein. और pattern of inheritance. So अगर mother and father में both are carrier, if father is carrier और mother is carrier, तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो यहाँ पे भी बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड. तो मेल, वन मेल ऑफस्प्रिंग is unaffected and one female
ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड डॉटर, और बाकी जो हमारे दो हैं, एक मेल और एक फीमेल, बोथ आर कैरियर मेल और कैरियर फीमेल। नेक्स्ट अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे रिलेटेड टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, गैलेक्टोसोमिया, होमोसिस्टिन्यूरिया, glycogen storage disease, and related to blood, sickle cell anemia, endocrine disorders, adrenal congenital hyperplasia. Skeletal disorders are alkapetonuria, nervous disorders, Friedreich ataxia, spinal muscular atrophy. Then X-linked recessive disorders. All sex-linked disorders are X-linked, and almost all are recessive. Usually expressed only in males. Rarely, due to random X inactivation, a female will express disease called manifestation heterozygotes. Then pattern of inheritance. यहाँ पे father जो है, that is unaffected father, and mother is a carrier mother. तो offspring unaffected son, unaffected daughter, और कैरियर डॉटर एंड अफेक्टेड सन। तो यहाँ पर भी आप देखो इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जो मदर है, यानी कि जो फीमेल है, तो फीमेल ऑर्गन जो है, ऑफस्प्रिंग जो है, वही एक हमारा कैरियर आ रहा है, क्योंकि वहां पे मदर जो है वो एज अ कैरियर थी। तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, अगर ये हमारा फर्स्ट केस है, इफ मदर इज कैरियर, देन सेकंड केस इज इफ फादर इज अफेक्टेड फादर। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो आएंगे अनअफेक्टेड सन, कैरियर डॉटर, और अगेन कैरियर डॉटर, और यहाँ पे जो सन होगा वो अनअफेक्टेड सन। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें भी फीमेल जो है वो एज अ कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स। इसमें जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड जो डिजीज हैं, तो पहला है स्केलेटल से रिलेटेड डिजीज, Duchenne muscular dystrophy, blood related disorders, hemophilia A and B. Immune disorders are A gamma globulinemia, then Wiskott-Aldrich syndrome. Then metabolic disorders are diabetes and Lesch-Nyhan syndrome. अब हमारे ये थे हमारे अभी तक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में 4 थे हमारे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिसऑर्डर्स विथ मल्टीफैक्टोरियल, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इट इन्वॉल्व्स इन मेनी फिजियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, हेयर कलर. It defined as one governed by additive effect of 2 or more genes of small effect but conditioned by environmental. These are non-genetic influences. Common disease associated with multifactorial inheritance is diabetes mellitus, hypertension, gout, cleft lip and palate, schizophrenia, bipolar disorder, congenital heart disease, skeletal abnormalities, neural tube defects, coronary artery disease. Next disorders are cytogenic disorders. तो साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स में क्या है कि दैट आर रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स में जो है वो इन डेफिशिएंसी, क्रोमोसोम्स में उसका एक फिलामेंट जो है वो प्रॉपर वर्क ना करे, तो दैट आर रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स. तो साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स में रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल और न्यूमरिक एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स. इट मे अफेक्ट ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. तो न्यूमरिक एबनॉर्मलिटीज क्या है कि नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, तो दैट मीन्स कि 2n इज इक्वल टू 46. तो ये जो दिस इज कॉल्ड यूप्लॉइड स्टेट, तो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड नंबर. तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास 2 एबनॉर्मलिटीज हैं, नंबर 1 इज पॉलीप्लॉइडी, सेकेंड वन इज एन्यूप्लॉइडी.
तो पॉलीप्लाइडी में क्या है कि जो हमारे नंबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के वो वेरिएट करते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, chromosomal number like 3n or 4n that is incompatible with life generally result in the spontaneous abortions. Then aneuploidy, any chromosomal number that is not an exact multiple of haploid number, for example 47 or 45,